हमारे सनातन धर्म में 4 जातियां होती हैं: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। इन चारों जाति के अलग अलग कार्य हैं, इनके अलग अलग गुण हैं। ऐसा क्यों है? भगवान विष्णु के मुख से ब्राह्मण की उत्पत्ति हुई, और जो मुख का विशेष गुण होता है वो ज्ञान का होता है। मस्तिष्क का जो विशेष गुण होता है ज्ञान का होता है। इसलिए ब्राह्मण की उत्पत्ति मुख से हुई। इस वजह से उनके पास जो विशेष गुण होता है वो ज्ञान का होता है। इस संसार को ज्ञान देना, इस संसार को सही रास्ते पे ले चलना, शास्त्रों की बताए हुए विधि अनुसार इस संसार को चलायमान करना, यह ब्राह्मण का परम कर्तव्य होता है। और जो क्षत्रिय की उत्पत्ति हुई वो भगवान विष्णु के भुजाओं से हुई, और भुजाओं का विशेष गुण होता है बल। इसलिए क्षत्रियों के अंदर विशेष गुण बल का माना जाता है। उनकी जो कर्तव्य है हमारे समाज की रक्षा करना। और वैश्य की उत्पत्ति भगवान के उदर से हुई, पेट से। और इनका जो विशेष गुण होता है समस्त समाज को हमारे ऐसे रूप से चलाएं कि किसी प्रकार से कोई दिक्कत ना हो। व्यापार क्षेत्र में अन्न की कमी ना हो, व्यापार चले, हमारे संसार का जो संतुलन बना रहे। जो वह किसान हो गए या व्यापारी हो गए, बिजनेसमैन हो गए, उनका जो विशेष गुण होता है उनके अंदर बिजनेस का होता है, और वो जो विशेष गुण बिजनेस का उनके अंदर है वो किसी और के अंदर नहीं हो सकता, क्योंकि उनके जन्मजात उनको यह गुण प्राप्त होता है। और जो शूद्र का विशेष गुण होता है, शूद्र की उत्पत्ति भगवान विष्णु के चरण से हुई है, और उनका विशेष गुण ये होता है कि संसार से मिलजुल कर रहना और सेवा करना। सेवा का तात्पर्य ये नहीं है कि पैर दबाना या कुछ भी बेकार से सेवाएं करना। उसका तात्पर्य होता है कि समाज को संतुलन बना रहे, किसी प्रकार का कार्य करना, वो भी सेवा होता है। कोई विशेष नौकरी करना, किसी के अंदर रह के कार्य का पालन करना, वह भी सेवा होता है। कुछ लोग तर्क वितर्क करते हैं, कुछ शूद्र जातियां हैं जो अपने आप को हम लोगों से, क्षत्रिय ब्राह्मण वैश्य से अलग समझते हैं। उनसे अनुरोध है कि अपनी मानसिकताएं बदलें। शास्त्रों में, वेदों में कभी भी ये नहीं कहा गया कि शूद्र जो जाति हमसे अलग है या वो अछूत है। ये जो बनाया गया वो आजकल की राजनीति और कुछ ऐसे लोगों के मानसिकता के वजह से थोड़ी बहुत इधर उधर जो दिक्कत आ रही है कि शूद्र जो होते हैं वो अछूत होते हैं, उनकी जाति अलग है। अरे भगवान ने वेदों में स्पष्ट कहा है कि जो चारों जाति हैं वो एक होता है। केवल समाज की व्यवस्था के लिए, समाज की व्यवस्था में कोई दिक्कत ना हो इसलिए बनाया गया है। अलग अलग चारों जाति बांट दिया गया। आप स्वयं विचार कीजिए, यदि कोई बहुत बड़ा कंपनी हो, चलाना हो उसको, उसमें मैनेजर का पोस्ट अलग होता है, कार्यकर्ता का पोस्ट अलग होता है, मालिक का पोस्ट अलग होता है। अब आप उसमें कहिए कि किसी का पोस्ट ना हो, सब अपने आप कुछ भी मन करे करे, तो इससे न कंपनी चलेगी और न कार्य व्यवस्था चलेगा। इसलिए कार्य व्यवस्था को बनाने के लिए जातियां अलग अलग बनाई गई है। किंतु यदि शूद्र वेद पढ़ना चाहे तो वो पढ़ नहीं सकता। उसका मेन कारण यह है कि जो वेद की शिक्षा होती है वो ब्राह्मण के लिए होता है, क्योंकि वो भगवान के मुख से निकला हुआ है। उसके पास ब्रह्म ज्ञान का पहले से गुण होता है। यदि आपको पढ़ना हो तो कोई दिक्कत नहीं है, आप अपना कर्तव्य बदलिए। यदि आपका कर्तव्य बदलेगा, आपका रहने का, बैठने उठने का, किसी प्रकार का सब व्यवहार अपना यदि आप बदलते हैं तो आप वेद पढ़ने या पढ़ाने का अधिकार प्राप्त कर सकते हैं। क्या वाल्मीकि जी शूद्र जाति के नहीं थे? उन्होंने भी अपना कर्तव्य बदला, ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त किया। उनको
उनके पास भी यह अधिकार था कि वो वेद पढ़े और पढ़ा सके। आप अपना कर्तव्य बदलेंगे तो आपको अधिकार मिलेगा, किंतु यदि आप अपना कर्तव्य नहीं बदलेंगे तो आपको यह अधिकार कभी नहीं मिलेगा, और यह मिलना भी नहीं चाहिए। आप देखिए, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र सबका अलग अलग कार्य है, किंतु यदि कोई कुछ और कार्य करना चाहे तो कर सकता है, किंतु उसके लिए अपना सब कुछ कर्तव्य बदलना, कर्तव्य मेन होता है, कर्म हमारा मेन होता है, प्रधान होता है। अब एकदम से छूट इसलिए नहीं दिया गया शास्त्रों के हिसाब से कि जो समाज की व्यवस्थाएं हैं वो गड़बड़ ना हो जाए, क्योंकि पता चला ब्राह्मण के जगह पे शूद्र वेद पाठ करने लगा, ब्राह्मण के जगह पे क्षत्रिय वेद पाठ करने लगा, तो फिर कैसे पता चलेगा कि कौन पूजा कर सकता है, करा सकता है, कौन देश की रक्षा करेगा, कौन नहीं करेगा, कौन क्या कार्य करे। कार्य का जो संतुलन है ना बिगड़े, इसलिए जाति बनाया गया, ना कि भेदभाव करने के लिए बनाया गया। किंतु आजकल के लोग जो हैं उनसे अनुरोध है कि अपनी मानसिकताएं बदले, चाहे वो ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो। उससे विशेष करके अनुरोध है कि वो ये ना समझे कि शूद्र जो जाति है उनसे अलग है। यदि आप उन्हें अलग मानते हैं तो आप मुझे एक बात बताइए, क्या भगवान अलग हो गए आपसे? भगवान ने क्या सबरी को अपने से अलग माना है? भगवान ने यदि जाति देखता तो क्या जो केवट थे उनके नाव में बैठ के कभी वो नदी को पार करते? भगवान यदि जाति देखते तो क्या विदुर के घर जा करके साग भात रोटी खाते? वह दुर्योधन के घर मेवा त्याग करके वो विदुर के घर जाके रुकते हैं और साग रोटी खाते हैं। तो भगवान ने नहीं देखा। और सबसे बड़ा प्रमाण यह है कि वेदों में लिखा हुआ है कि शूद्र की जो उत्पत्ति हुई है भगवान विष्णु के चरण से हुई है। तो भगवान विष्णु के चरण से जिसकी उत्पत्ति हुई वो हमसे अलग कैसे हो सकता है, या वो अछूत कैसे हो सकता है? ये तो समाज की आजकल की राजनीति है। कुछ लोग हैं ऐसे जो इधर उधर अव्यवस्था करने के लिए, जो दुर्बुद्धि हैं, कुछ भी बोल देते हैं, किंतु शास्त्र प्रमाणित जो शब्द हैं वह स्पष्ट है कि केवल जाति इसलिए बनाया गया है कि संसार की जो व्यवस्थाएं हैं वो इधर उधर ना हो, ना कि उनको अछूत कहा जाता है। वो मंदिर में जा सकते हैं, पूजा पाठ भी कर सकते हैं, बस उनका कर्तव्य सही होना चाहिए। थोड़ा बहुत अपना कर्म जो होता है वो सही रखें तो कोई दिक्कत नहीं। सिर्फ उनको एक चीज निषेध होता है कि वेद का अध्ययन करना कराना, ये निषेध होता है। ये उनके लिए नहीं, ये सबके लिए निषेध है। क्षत्रिय के लिए भी निषेध है, वैश्य के लिए भी निषेध है, यह उसके ब्राह्मण के लिए भी निषेध माना जाएगा यदि उसका कर्तव्य सही नहीं है। आपका कर्तव्य कर्म प्रधान राखि विश्व राखा, यदि आपका कर्तव्य सही है, आपका कर्म सही है, तो आपके लिए कोई भी चीज निषेध नहीं है। जय श्री राम।